15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जनाब अशरफ भाई, दूर दराज से आए हुए हमारे गार्जियन बंधु, हमारे भी लगभग जो है 10 सालों से हमारा सहयोग कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मोइनुद्दीन साहब। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे प्रिय मित्र श्री मनोज कुमार शर्मा जी, हमारे विद्यालय के सेकंड प्रधानाचार्य जनाब इमरान साहब, सभी अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपसे पहले ही वादा किया हूं कि ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आप शांति बना के सुने। जैसे आप सभी लोगों ने सुना है कि हमारे देश की आज़ादी, जो हमारे देश पर लगभग ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से ऊब कर हमारे देश के नौजवान क्रांति किए। 1857 से क्रांति प्रारंभ हुई और 1947 में हमारे देश के उन नौजवान भूतपूर्व सैनिक जिनके त्याग और बलिदान के देन था कि हमारा देश आजाद हुआ और हम आज आजादी मना रहे हैं। पूरे भारत में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। मैं 2-3 पॉइंट पर ही, क्योंकि भाषण देना नहीं है, मैं कुछ मुख्य पॉइंटों पर ही आपको करूंगा, बताना चाहूंगा। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आज दिल्ली के लाल किला पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज झंडा आरोहण का कार्यक्रम संपन्न किए होंगे। क्या आपको पता है झंडारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है? कोई एक बच्ची अगर कोई जानती हो तो मुझसे बता दे। झंडारोहण और झंडा फहराने में अंतर क्या है? किसी को पता है आप लोगों में? झंडारोहण जो कोई अगर जानता हो तो मुझे बता दे। अगर नहीं जानते हो, जानने की अगर इच्छा है कि सर आप बताएं, तो पहले तो आपको आवाज बंद करनी होगी। मैं पहले बताया हूँ, भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ जानकारियां दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब 1947 को अपना देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद क्यों 15 अगस्त को ही क्यों दिन मुकर्रर किया गया कि 15 अगस्त को ही हम जो है पूर्ण रूप से आजाद होंगे? क्यों नहीं 16 अगस्त कहा गया? क्यों नहीं 17 अगस्त दिया गया? तो उस समय जो ब्रिटिश शासन, जिनकी शासन चलती थी, उनमें से कुछ लोगों ने तय किया कि अपने यानी भारत को आजादी का दिन जो तय होगा वो 15 अगस्त को होगा, क्योंकि वह भी अपने देश के जितने भी जो ब्राह्मण या कहा जाए ज्योतिष लोग थे, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन जो है शुभ दिन नहीं है, और उस दिन जो है क्योंकि भारत का परंपरा है
कि कोई भी कार्य होता है तो एक शुभ मुहूर्त पे होता है, लेकिन वह जो समय था वह देश के लिए शुभ नहीं था। इस पे कई लोगों ने कहा कि 15 के बजाय 16 को, लेकिन अंग्रेजों के लिए जो है सबसे जो है अच्छा जो समय था वो कौन सा था? 15 अगस्त था। फिर उसमें कुछ अपने देश के जो विद्वान टाइप के लोग थे उन लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ना ऐसा कीजिए कि 15 अगस्त की हो लेकिन समय में परिवर्तन कर दिया जाए। तो अपने देश को आज़ादी जो मिली 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे मिली थी। कितने बजे मिली थी? 12 बजे मिली थी। और 12 बजे अपने देश को आज़ादी मिली और अपने देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री हुए, प्रथम प्रधानमंत्री के नाम तो आप सभी लोग जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने पहली बार भारत के झंडा को क्या किया था? झंडारोहण करने का कार्य किया था। झंडारोहण में 2 बार शब्द बोल चुका हूँ। झंडारोहण देखो क्या होता है। मैंने कहा कि देखो 2 चीज, 15 अगस्त को अपने देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और 26 जनवरी के दिन जो है जो देश का राष्ट्रपति होता है वो झंडा फहराता है। पहली बार कि 15 अगस्त को झंडारोहण होता है और 26 जनवरी को क्या होता है? झंडा फहराया जाता है। झंडारोहण का मतलब ये होता है कि देखना आप लोग कि क्या किया जाता है, झंडे को रस्सी में बांध दी जाती है नीचे से और रस्सी को खींचते हुए ऊपर ले जाकर क्या कर दिया जाता है? फंसा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को झंडारोहण कहा जाता है। समझ में आई? और झंडा फहराना क्या होता है? तो झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी के दिन। झंडे को बांध दिया जाता है एक डोरी में और जो देश के क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, वो केवल क्या कर देते हैं? डोरी को खींच देते हैं और झंडा खुल जाता है, यानी फहरने लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? झंडा फहराना कहा जाता है। तो एक चीज दिमाग में भर लेना, जो 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त को झंडारोहण की प्रक्रिया की जाती है, झंडारोहण होता है। और जो 26 जनवरी है उसमें क्या होता है? झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराया जाता है। अब एक सवाल और मैं आपको ज्यादा समय लूंगा, बस 2 मिनट, उसके बाद से हमारे गार्जियन बंधु आए हैं, 2 मिनट उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। अब मैंने एक चीज और बताया कि झंडारोहण जो है प्रधानमंत्री के द्वारा होता है और जो है कि झंडा जो है, झंडा फहराया जो किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। यानी 26 जनवरी को राष्ट्रपति क्यों फहराते हैं? तो देखो जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो राजनीतिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राजनीतिक अध्यक्ष। और जो देश का राष्ट्रपति होता है वह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और आपको पता है कि 26 जनवरी क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। क्या होता है? गणतंत्र दिवस, यानी संवैधानिक दिवस होता है। और इसलिए जो है वो झंडा फहराने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति। 2 पॉइंट समझ गया? देखो बेटा, चूंकि समय को ध्यान में रखते हुए और मुझे पता है कि सुबह 7 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हो और ऐसे भी आप लोग भाषण कम सुनते हो, आप लोग दूसरे मिजाज वाले बच्चे हो, क्योंकि आजकल के बच्चों को जो है अच्छी बातें समझ में नहीं आती है। मैं एक चीज कहूँगा, यहाँ गार्जियन बंधु भी हैं, आप भी हो, हमारे अध्यापक बंधु लोग भी हैं, मैडम लोग भी हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है एजुकेशन। मैं भाषण को घुमाते हुए मैं एजुकेशन पे आता हूँ। जो बच्चियां आज यहाँ उपस्थित हैं, कल आप ही, यानी आप ही के कंधे पर इस देश, चाहे वो जितने भी नौजवान हैं, नौजवान के कंधे पर ही देश की भार होती है। देश संभालने का जो है, देश कौन संभालता है? देश के नौजवान संभालते हैं। आप ही लोगों में से कोई लड़की
आईएएस बनेगी, कोई पीसीएस बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी। तो ऐसे में अगर आपके मन के अंदर, जैसे अभी सुबह में एक व्यक्ति मुझसे मिला था और वो व्यक्ति जो है मूंगफली बेचने का कार्य करता है और लगभग हमको लगता है कि वो 5-7 सालों से स्कूल पर भी आते जाते रहते हैं। आज सुबह उन्होंने बताया कि सर मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरा बेटा जो है आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसकी इतनी लगन है कि रातों दिन मेहनत करता है और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे जैसा बाप जो है, जिसके पास कुछ नहीं है और उसका बेटा जो है इतने बड़े सपने देख रखा है और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा आईएएस बनेगा। देखो उस बाप के आंखों में मैंने देखा वो भावुकता, और देखो एक बच्चे की वजह से वो अपने आप को आज जो गर्व महसूस कर रहा था। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी बच्चियां हैं या जो भी बच्चे हैं वह अपने माता पिता को वह गर्व महसूस कराएं, ताकि वो बाप सीना तान के किसी के सामने खड़ा हो और कह सके कि मेरा बेटा या बेटी जो है आज इस मुकाम पे है। और मैं चाहूंगा बेटा तरक्की वही करता है, तरक्की वही करेगा जो मेहनत करेगा। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं, बस हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप अपना नाम रोशन करोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, अपने अध्यापक का नाम रोशन करोगे। और आज देखो जो लड़कियां हैं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और जितने कंपटीशन में देखो सबसे ज्यादा लड़कियों का ही नंबर आ रहा है। लड़कियां मेहनत करती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेहनत करोगे और अच्छे आप इधर तो अच्छे अंक पाओगे ही, आने वाले समय में आप अच्छे कंपटीशन में बीट करोगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करोगे। मैं गार्जियन बंधुओं से एक बात जरूर कहूंगा कि आपके बच्चे, देखिए अध्यापक जो है अपना कर्तव्य निभा रहा है। वह विद्यालय में आपके बच्चों को जितनी उसकी पास क्षमता है उस क्षमता के आधार पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अपना 100% देने का प्रयास कर रहा है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, घर पे वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये अध्यापक को मालूम नहीं चल पाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों पे ध्यान रखें और हमारे और आपके बीच वो तालमेल हो। आप हमें सूचना दें और हम आपको सूचना देते रहें ताकि आपके बच्चे का भविष्य सुधर सके। मैं इसी उद्देश्य से मैंने कहा था कि आज एक गार्जियन मीटिंग रखूंगा, लेकिन हमको लगता है कि सुबह में थोड़ी मौसम खराब होने की वजह से कुछ गार्जियन नहीं आ पाए हैं। फिर भी मेरा प्रयास था और मेरा प्रयास आगे जारी रहेगा। मैं अध्यापक गार्जियन के बीच जो है एक ऐसा संबंध स्थापित करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की भविष्य सुधर सके। गार्जियन का सबसे बड़ा जो है बच्चे के भविष्य को सुधारने में गार्जियन का सबसे बड़ा रोल है। अगर गार्जियन अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देगा तो हम अध्यापक का तो कर्तव्य ही है। हम इसीलिए तो स्कूल में हैं कि हम आपके बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दें और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करें। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बात कहूंगा कि जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं बड़े इत्मीनान के साथ आप बैठे रहोगे। आप
मिष्टान करने के बाद यहाँ से बिना शोर वोर किए, क्योंकि देखो अभी जो बाहर जो है पानी की वजह से उसमें जो है काई लगा हुआ है, किसी का पैर फिसल सकता है, भाग दौड़ करोगे